समय की कमी है लोगों के बेटे के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको पता है कि लोकसभा का मामला था, चाहे वो वाटर टैक्स का मामला था, किसान की राज्यसभा में, और दूसरे अहदेदारों के मंच पर बैठे हुए हैं, हमारी बहनों के मंच पर बैठी हैं कि पिछले 1.5 साल में और इमीडिएटली लोकसभा चुनाव के बाद हमारे बीच में श्री जुगल किशोर शर्मा जी भी आ गए हैं। आरएस शिव साहब जो एक्स मंत्री आके पब्लिक को एड्रेस करें। सबने मिलकर के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में, जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए जो इस सरकार ने एंटी पीपल कदम उठाए थे, उनको काउंटर करने के लिए आजाद साहब की क़यादत में आपने सबने मिलकर के इस डीपीएपी के झंडे के नीचे जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की है। मैं इसके लिए आपको सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। परम आदरणीय सरूरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हमारे मजीद बानी साहब, विनोद मिश्रा प्रतिनिधि भेजते हैं। विधानसभा तो हम सरकार बनाने के दावेदार हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। फिर पार्लियामेंट में मैं चाहूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का, मैं तो कहूंगा मेरी पार्टी का, लेकिन मैं उससे भी हट के जरा आगे जाता हूं। जो भी पार्लियामेंट में जाए वो अपने आप के लिए न जाए, वो जनता के लिए जाए, वो लोगों के लिए जाए, वो लोगों की आवाज बने। मैंने पार्लियामेंट में भी ऐसे अधिकतर पार्टी लीडर देखे हैं जो 20-20 साल रहे एमपी, लेकिन एक भी दफा बोले नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या फायदा? पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन है, उसको बोलना चालना आना चाहिए, और बोलना चाले गालियां देना नहीं कि इसकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ल ऐसी है, मंत्री की शक्ल ऐसी है, ये छोटा है, इस जात का है, उसके नो, सब्जेक्ट पर आना चाहिए। उसके राज्य में उसके लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उस पर पार्लियामेंट में उसे अवसर मिलता है बात करने का। अगर उस अवसर का वो लाभ नहीं उठाता है तो वो पार्लियामेंट में जाने के काबिल ही नहीं, वो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करने के काबिल ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बड़े सोच समझ में हम एक आज ऐसे समय पे पाए हैं कि हम देखते इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। अब जाति धर्म देकर ये गाय भैंस तो नहीं है कि इस गाय की जो माँ थी वो 4 किलो देती थी कि 15 किलो। ये तो पॉलिटिशियन है भाई, इसकी परफॉर्मेंस देखो। वो इलेक्शन लड़ाता है तो उसका विचार, उसको तोलो क्या है। और यही आप इलेक्शन कैंपेन में ही आप समझ जाओगे किसका वजन कितना। तो सोच समझ के लिए हमें एक और बड़ा मसला है जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमको देन दी थी। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और अच्छा किया, मैंने बताया कि 90% हमारे बल्कि 95% पार्लियामेंटेरियन को ये मालूम ही नहीं था कि ये 35A किसने दिया। ये 35A जिसमें जमीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता और जिसमें कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर 1925 में, दूसरा ऑर्डर 1927 में और तीसरा परमानेंट ऑर्डर कानून
1930 में बनाया। और वो कानून क्या था? सिंपल, कि स्टेट सब्जेक्ट होगा। जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाला होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहाँ नौकरी कर सकता है, वही यहाँ जमीन खरीद सकता, बेच सकता। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होने के बाद, आजाद होने के बाद हमारे देश का और हमारे स्टेट का संविधान बना, तो उस कानून को, स्टेट सब्जेक्ट को 35A में डाल के उसको आगे पेश किया, उसको नंबर दिया। लेकिन उसके पीछे जो जान है वो वही थी, स्टेट सब्जेक्ट। अब जब तक यहाँ 370 था वो चला, लेकिन 370 खत्म हो गया, उसके साथ ही बाहर वाला अब जमीन भी खरीद सकता। बाहर वाला आज नौकरी कर रहा और जमीनें भी खरीद रहा, तो उसका नुकसान क्या? हमारी स्टेट के अधिकतर, मैं यहाँ भी पूछूंगा, 99 लोगों को, % लोगों को मालूम नहीं होगा कि देश में सबसे पर कैपिटा जमीन जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हमारे 80% से ज्यादा जमीन जो है वो या जंगलात हैं या पहाड़। कई लोग समझते हैं कि जम्मू बड़ा प्लेन है। जम्मू सिर्फ यहाँ से मिलके और कठुआ शहर तक प्लेन है, बाकी 95% सिर्फ पहाड़ है। कश्मीर उसके मुकाबले ज्यादा प्लेन है। तो ये हमारे इस पहाड़ में ना खेती बनेगी क्योंकि जंगलात और पहाड़ है, न सड़क बनेगी। छोटी छोटी सड़कें पहाड़ में बनाते हैं, रोज आप देखते हैं चिनाब वैली में एक्सीडेंट, क्योंकि खुली सड़क बना नहीं सकते, पहाड़ काट कर। तो इसी जो छोटी सी जमीन है, इसी पे हमने सरकारी बिल्डिंगें में भी, मकान भी, गांव में बच्चों के लिए भी बनाने हैं, अस्पताल भी बनाने हैं, सुपर स्पेशलिटीज भी बनानी है। तो अगर बाहर के स्टेटों में इतनी जमीन वहां किलोमीटरों में लोग लेते हैं या हम मरलों में लेते हैं, तो अब ये मरले वाली जमीन भी बाहर ले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, पोतों पड़पोतों को भीख मांगना पड़ेगा। यही महाराजा हरि सिंह, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, तब इतना साल पहले जो लोगों ने उनसे कराया उनको मैं बधाई दूं। हमारे यहाँ नौकरी कहाँ है? हम हिंदुस्तान के कोने पे रहते हैं और एक तरफ हमारे सर पे, कंधे पे पाकिस्तान है, दूसरे कंधे पे चीन है। तो वहां से भी हमारा कोई बिजनेस तजारत नहीं आ सकता, इधर से भी कोई आता, कोई बड़ा उद्योगपति उद्योग नहीं लगाता। दुर्भाग्य से कोई 75 साल से किसी भी सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे पटरियां बनाने का लगाया नहीं, या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसमें